हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा डिफरेंसेस का फिफ्थ और लास्ट लेक्चर होगा जिसमें आज हम बात करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की। ठीक है, अब क्या मतलब होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से? तो देखिए, जैसे मैंने आपको कोई फंक्शन दिया, ठीक है, मान लो y एक फंक्शन है x का, ठीक है, तो y इक्वल टू एफ एक्स लिख देता हूं मैं। ठीक है, अब आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम कैसे लिखते हैं कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू हो जाएगा एफ डैश एक्स के। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसको डी बाई अपॉन डी एक्स को आप चाहें तो बाई डैश भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसको y1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये y1 का मतलब है, यहां y1 से मतलब होता है डेरिवेटिव, या इसको हम सिंपली बोले तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अब आप फर्दर इसको y को फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगर हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करें, यानी d अपॉन डी एक्स ऑफ डी बाई अपॉन डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, यहां तो हो जाएगा f डबल डैश एक्स। इसको आप कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स। अब यहां पर इसको चाहे तो आप बाय डबल डैश भी लिख सकते हैं, या फिर इसको आप बाय टू भी लिख सकते हैं। यहां पर y2 का मतलब होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सभी का मतलब जरूरी नहीं कि y2 को ही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलेंगे, बाय डैश भी एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, अगर बाय डैश भी लिखा है तो भी सेकंड, सभी का मतलब मीनिंग एक ही है। ठीक है, तो यहाँ y2 से मतलब क्या है, मतलब y2 लिखने का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसको आप फिर से डिफरेंशिएट कर दी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर दीजिए आप, तो इसको कैसे लिखेंगे, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, या इसको आप y ट्रिपल डैश भी लिख सकते हैं, या इसको आप बाय 3 भी लिख सकते हैं। अब बाय 3 से क्या मतलब, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के अलावा जितने भी आपके ऑर्डर हैं, चाहे वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो, चाहे वो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो, वो सारे किस में आ जाते हैं, किस कैटेगरी में आ जाएंगे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैटेगरी आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर कॉम्पिटिशन में बात की जाए तो कॉम्पिटिशन में आपके इसके क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर स्कूल एग्जाम की बात की जाए, बोर्ड एग्जाम, हम 12th बोर्ड की बात करें, 12th बोर्ड में आप मतलब प्रीवियस पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट मतलब काफी ज्यादा फ्रीक्वेंसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी में हम जो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, वो मैंने एनसीईआरटी से लिए हुए हैं, या जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन लिए हुए मैंने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, देखिए किस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने एनसीईआरटी से लिया हुआ है, तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इफ y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी हमें क्या निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है इन टर्म्स ऑफ y alone, मतलब y के फॉर्म में आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन होगा आपको दिया है y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा आपको, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में जाएगा। ठीक है, तो ये होगा। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर इसको आप डिफरेंशिएट करते हैं तो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, और आपको दूसरी चीज यही बोली गई है कि आपको निकालना जो है y के फॉर्म में निकालना है,
ये तो आपके x के फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको y के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे y के फॉर्म में, तो देखो आपको y इक्वल टू कॉस इनवर्स x दे रखा है, तो हम बोल सकते हैं x इक्वल टू कॉस y होगा। ठीक है, इसको इधर ले गया तो x इक्वल टू कॉस y होगा, तो यहां पर पुट कर दीजिए वैल्यू, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर वाई लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन वाई लिख सकते हैं। ठीक है, या इसको आप कॉसिक वाई लिख सकते हैं, माइनस का कॉसिक वाई, 1 अपॉन साइन वाई क्या हो जाएगा, कॉसिक वाई के इक्वल हो जाएगा। अब अगेन इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा आपको, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। मैंने फिर से डिफरेंशिएट कर दिया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो कॉसिक वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, तो माइनस इसका होता है, कॉसिक वाई का होता है माइनस का कॉसिक वाई इनटू कॉट वाई। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपको मिलेगा कॉसिक वाई इनटू कॉट वाई। अच्छा, एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जबकि फंक्शन y का है, तो मैंने y को t मान लिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो t मान के हमने लिखा कॉसेक t इंटू कॉट t, और t किसको माना है, y को, लेकिन जिसको हम t मानते हैं उसका भी डेरिवेटिव आपको इसके साथ में लिखना पड़ेगा, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो साथ साथ क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx भी आ जाएगा। और dy अपॉन dx की वैल्यू आपको कहां से पता है, dy अपॉन dx की वैल्यू यहां से पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, माइनस कॉसेक y के इक्वल है। तो इस जगह इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई। ठीक है, मैंने क्या किया, dy अपॉन डी एक्स जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी है माइनस का कॉसेक वाई। तो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ये भी मैंने एनसीईआरटी से लिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन क्या है, इफ y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ठीक है, then so that x स्क्वायर y2 यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव x y1 प्लस y इक्वल टू 0 होगा, यह प्रूव करना है। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, मेथड हमारा सेम ही है। आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो हमने इसको ऐसे लिख रहे हैं, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो cos log x है, तो इसमें लगाना पड़ेगा हमें चेन रूल। हमें पता है cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन x, लेकिन यहां तो log x है, तो हम log x को मानेंगे t, तो cos t का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन t। लेकिन जिसको भी t मानते हैं उसको भी आपको उसका भी डेरिवेटिव आपको साइड में मतलब इसके साइड में लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा माइनस का 3 साइन log x इनटू में क्या आएगा, 1 अपॉन x, है ना, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x। ठीक है, यहां पर क्या जाएगा, प्लस का cos 4 cos log x। ठीक है, इसको यहां भी log x को t मान लिया, तो इसके साइड में log x का भी डेरिवेटिव आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अच्छा इसको मैं लिख देता हूं, इसको मैं dy अपॉन dx ना लिख के इसको y1 लिख रहा हूं। ठीक है, क्योंकि हम आंसर उसी फॉर्म में लाना है, तो ये y1 हो गया। अब क्या करेंगे, अब मैं इस x को यहां पर ट्रांसपोज कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, x y1 इक्वल टू माइनस का 3 साइन log x प्लस का 4 cos log x।
क्या करेंगे इसके बाद, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर से डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या मिलेगा, इसमें लग जाए चेन रूल, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो y1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, y2 हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहां पर क्या मिलेगा, माइनस का 3 साइन लॉग x का डेरिवेटिव यानी कॉस लॉग x, इसके साथ में क्या है, लॉग x को t माना है यानी साइड में आपको 1/x भी लिखना पड़ेगा, माइनस का साइन लॉग x है ना, cos log x का डेरिवेटिव इनटू में log x का डेरिवेटिव। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम x से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यह जाएगा x स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1। ठीक है, अगर यहां से माइनस साइन में कॉमन ले लूं तो क्या बचा, 3 cos log x प्लस 4 साइन log x। ठीक है, और यहां पर क्या कर सकते हैं, इसकी जगह दिस इक्वल टू क्या है, दिस इक्वल टू है y के, तो यहां पर आप y पुट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 माइनस y। ठीक है, y को यहां ट्रांसपोज कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल टू 0। ठीक है, हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से ही है। देखिए इसमें क्या दे रखा हमको, इसमें आपको दिया हुआ है e टू द पावर y इनटू में है x प्लस 1 इक्वल टू 1 इफ शो दैट आपको प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले तो वही चीज डिफरेंशिएट कर, अच्छा डिफरेंशिएट करने से पहले अगर आप सिंप्लीफाई कर ले इसको तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, हमारा इजीली आंसर आ जाएगा, अदरवाइज कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो सकती है। ठीक है, आंसर तो फिर भी आएगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी हमारी लेंदी हो जाएगी। क्या कर सकते हैं हम, y के फंक्शन को एक तरफ कर देते हैं, x को एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको e टू द पावर y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं इसमें, तो मैं इसमें एक काम कर रहा हूं, दोनों तरफ लॉग ले लेता हूं, तो लॉग e टू द पावर y जिसमें इक्वल टू y मिल जाएगा, फिर हम आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहां जाएगा लॉग 1 अपॉन एक्स प्लस 1 y इंटू में आ जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी आप लोग पता ही है, लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, और यहां हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 टू दी पावर माइनस 1 इंटू में आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1। आप क्या करेंगे, अब y इक्वल टू मिल गया, आप डिफरेंशिएट कर दीजिए रिस्पेक्ट टू x, तो आपको मिलेगा dy अपॉन dx। ठीक है, माइनस इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, लॉग एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, इसको t मान के कर दिया, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन टी हो जाएगा, t का भी साइड में लिखना पड़ेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है, x का 1 होगा, 1 का 0 होगा, तो इंटू में 1 आएगा। ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं हमको। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको क्या मिलेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, अब x प्लस 1 का 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x प्लस 1 टू दी पावर माइनस 1।
ठीक है, इसको t मान लीजिए, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पहले तो -1 इंटू में आएगा, ये हो जाएगा 1 x प्लस 1 टू दी पावर -1 साथ में इसका ही करना पड़ेगा। तो इसका अगर इसका अगर आप करते भी हो तो आपको x का 1 का 0, कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं d² अपॉन dx² इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। टू दी पावर क्या है, -2। अच्छा, इसके आगे माइनस लगा दूं, कोई दिक्कत तो है नहीं इस समय, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है तो वो तो पॉजिटिव होकर निकलेगा। लेकिन इससे क्या होगा, इसकी जगह आप dy/dx लिख सकते हैं, तो हो जाएगा d² अपॉन dx² इज इक्वल टू dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगेन एनसीईआरटी से है। देखिए क्वेश्चन ने क्या दिया है, इफ y इक्वल टू tan इनवर्स x का स्क्वायर देन शो दैट, ठीक है, प्रूव करना है, देन शो दैट x² प्लस 1 का स्क्वायर इंटू y2 यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 2x x² प्लस 1 इंटू y1 इज इक्वल टू 2। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, यानी y1 निकालेंगे, तो y1 क्या आएगा, तो इसको पहले t मानना पड़ेगा, ठीक है। t मान करें तो t² का हो जाएगा 2t, और जिसको आपने t माना उसको भी डेरिवेटिव, उसका भी डिफरेंशिएट लिखना पड़ेगा साइड में, तो 2t यानी 2 tan इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x², ठीक है। अब क्या करें इसके बाद, तो इसको आप क्वोशिएंट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मिलेगा आपको 1 प्लस x² इंटू y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, ठीक है। अब फिर इसको डिफरेंस कर दीजिए, क्योंकि y2 तक जाना है, तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन यानी y1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा y2 प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी 1 प्लस x² का डेरिवेटिव, तो 1 का 0 हो जाएगा और x² का 2x हो जाएगा, ठीक है। 2 tan इनवर्स x, तो इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 1 अपॉन 1 प्लस x², क्रॉस में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया आपका। तो क्या मिलेगा आपको 1 प्लस x² का स्क्वायर इंटू y2 2x 1 प्लस x² इंटू y1 इज इक्वल टू 2, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया है इफ y इक्वल टू, और थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट साइड में है, इफ y इक्वल टू 3 इंटू e टू दी पावर 2x प्लस 2 e टू दी पावर 3x देन शो दैट, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है d² अपॉन dx² -5 dy अपॉन dx इज इक्वल टू प्लस 6y इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, dy अपॉन dx निकालेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मिलेगा हमें dy अपॉन dx, सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा
dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू होगा 3 तो कांस्टेंट है, e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव, तो e टू द पावर 2x, ठीक है। अब e टू द पावर x का क्या होता है, e टू द पावर x होता है 2x मैंने t मान लिया, जिसको t माना उसका भी डेरिवेटिव साइड में लिखना पड़ेगा, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा 2 e टू द पावर 3x इंटू में क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। तो क्या मिला आपको dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या मिला, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू मिला हमको 6 e टू द पावर 2x 6 e टू द पावर 3x। अब क्या करें इसके बाद, अगर हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं तो फिर आपको ये वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, ठीक है, इसी फॉर्म में, तो आपको मिलेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, यहां से मिलेगा आपको 6 e टू द पावर 2x इंटू में 2 आ जाएगा, और 6 e टू द पावर 3x इंटू में 3 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करेंगे, ठीक है। तो इसके हमें चाहिए क्या, हमें तो ना तो e टू द पावर 2x चाहिए, ना ही हमें e टू द पावर 3x चाहिए, हमको इसके साथ में क्या चाहिए, माइनस का 5 dy अपॉन dx प्लस का 6y, ठीक है। तो अब यहाँ से इस फॉर्म से ए फॉर्म लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, तो बेटर है आप इसको ऐसे ना करके, ठीक है, हमको तो y चाहिए है ना, तो y को हम इसमें रखते हैं। अब y को कैसे रखेंगे हम इसमें, तो e टू द पावर, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 3 इंटू 2ex, ठीक है, 2e टू द पावर 3x, ठीक है। और इसके जगह आप लिख सकते हैं y माइनस dy अपॉन dx 6 e टू द पावर 2x 3। इस जगह क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह लिख सकता हूं मैं y माइनस 3 e टू द पावर 2x, ऐसा मिल जाएगा आपको। इससे क्या रहा है, इससे क्या हुआ, हमको y चाहिए यहां पर, तो y हमारे पास यहां है भी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और अब डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको। तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब जो 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते, तो हमको क्या मिलेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ 6 है, यहाँ 9 हो जाएगा, तो 6 माइनस 9 ये होगा आपका 3y माइनस 3e टू द पावर 2x। अब चाहिए हमें e टू द पावर 2x पे नहीं है, इसको भी यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, फिर इसको हटाते हैं, हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो हमको मिलेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 3 dy अपॉन dx, और यहां से क्या मिलेगा 3 e टू द पावर 2x इंटू 2, डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। तो इसको दोबारा डिफरेंस करने बाद हमको कुछ ऐसा मिला। अब हमको जो आंसर लाना है उसमें हमें e टू द पावर 2x तो चाहिए नहीं है, यानी e टू द पावर 2x को यहाँ से हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, तो माइनस, मतलब e टू द पावर, इसकी जगह इसको आप यहाँ ले जाइए और इसको यहाँ ले आइए, ठीक है। इसको इक्वेशन कुछ नाम दे देता हूँ, मान लो इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ इसको, ठीक है। तो फॉर्म 1 आप इसको यहाँ ले जाए तो 3e टू द पावर 2x यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, 3y माइनस dy बाई डी एक्स, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, 3 dy अपॉन डी एक्स, ठीक है, माइनस का 2, और इस जगह 3e टू द पावर 2x, इसे आप मैं पुट कर रहा हूं 3y माइनस dy बाई डी एक्स। बस अब आपका आंसर आ जाएगा।
तो माइनस साइन को अंदर ले जाइए, ठीक है। तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस का 6y, इसको आप लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। 3a है और प्लस 2 यहाँ से मिलेगा और माइनस का 6y, इसको आप वहाँ ट्रांसपोज कर दीजिए तो आपको सेम वही रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये तो कुछ क्वेश्चन थे जो हमें एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं। हम बात करेंगे ऐसे क्वेश्चन की जो डिफरेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन ऐसे लेते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन डिफरेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 6 होगा हमारे इस क्लास का। फाइंड दी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ a sin cube t with respect to a cos cube t at t equal to pi by 4। तो हमको a sin क्यूब टी का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू a cos क्यूब टी के, और इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको मान लेते हैं y के इक्वल, यानी a sin क्यूब टी, और इसे मान लेता हूं z के इक्वल, यानी क्या हो जाएगा a cos क्यूब टी। यानी हमको क्या निकालना, हमको निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर हमको फाइंड करना है, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम डी वाई अपॉन डी जेड निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी जेड। अब डी वाई अपॉन डी जेड बाई भी टी का फंक्शन है और जेड बाई टी का फंक्शन है, तो हम इसको लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी टी डी जेड अपॉन डी टी। क्या मिलेगा, अगर इसको डिफरेंस करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी तो आपको मिलेगा a 3 साइन स्क्वायर टी, और साइन टी का क्या हो जाएगा कॉस टी, अपॉन में आएगा a 3 कॉस स्क्वायर टी, और कॉस टी का हो जाएगा माइनस का साइन टी, कुछ ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है। ये हो गई डी जेड अपॉन डी टी की वैल्यू। क्या क्या कैंसिल कर सकते हैं हम, यहाँ a से a कैंसिल कर सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं, एक कॉस टी से एक कॉस टी कैंसिल कर सकते हैं, एक साइन टी से एक साइन टी कैंसिल कर सकते हैं, यानी हमें मिला माइनस का आंसर 10t। और इसको क्या करना होगा, फर्दर हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो हम इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू जेड। तो आपको मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई डी जेड स्क्वायर। अब tan t का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, लेकिन तो फंक्शन t का है जबकि हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z कर रहे हैं, तो t का डेरिवेटिव भी आपको साइड में लिखना पड़ेगा। इनके लिखना पड़ेगा आपको dt अपॉन डी जेड, ठीक है। हमने साइड में क्या लिख दिया dt अपॉन डी जेड। अब dt अपॉन डी जेड कैसे निकालेंगे, तो देखो यहां से हमें दिख रहा है डी जेड अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है, a इंटू 3 कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन टी, ठीक है। तो बस ये वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ उल्टा हो जाएगा, डी जेड अपॉन डी टी एक वैल्यू क्या है डी जेड अपॉन डी टी की, हम निकाल किसकी रहे हैं डी टी अपॉन डी जेड की, यानी ये मिलेगा आपको माइनस का सेक स्क्वायर टी इंटू 1 अपॉन ए, 3a कर देता हूं मैं इसको, 3a कॉस स्क्वायर टी, ठीक है, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, इंटू में साइन टी, ठीक है।
अब आपको निकालना है वैल्यू किस पे, t इक्वल टू पाई बाई 4 पे, तो बस t की जगह पाई बाई 4 पुट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर, t की जगह पाई बाई 4 पुट कर दीजिए, तो सेक स्क्वायर पाई बाई 4 यानी 2 के इक्वल होगा। सेक पाई बाई 4 की वैल्यू √2 होती है। 3a कॉस स्क्वायर सॉरी कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू 1/2 होती है, यानी कॉस स्क्वायर t 1/2 हो जाएगा, और साइन पाई बाई 4 1/√2। ठीक है, ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको 4√2/3a, ये हमारा आंसर हो जाएगा 4√2/3a। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है AIEEE 2003 में पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन पूरी तरह से डेरिवेटिव को तो नहीं कह सकते, डेरिवेटिव और बायनॉमियल का मिक्स क्वेश्चन आया था AIEEE 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, AIEEE 2003 में आ चुका है। तो AIEEE 2003 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बेसिक था, लेकिन बायनॉमियल कॉन्सेप्ट मिक्स था इसमें। क्वेश्चन में आपको दिया था इफ fx इक्वल टू x टू द पावर n, देन द वैल्यू ऑफ आपको बतानी थी f1 माइनस f'1 अपॉन फैक्टोरियल 1। ठीक है, ये फैक्टोरियल है, प्लस f'1 अपॉन फैक्टोरियल 2, अगेन माइनस है f'1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ये वैल्यू हमारी जा रही थी -1 टू द पावर n f मतलब n बार डैश है, या fn1 लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल n, ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है क्या होगी। अब क्या करेंगे इसको, तो क्या करोगे आप, पहले तो f1 निकालोगे, f1 क्या होगा। अच्छा पहले f1 क्या होगा, तो f1 तो हमें दिख रहा है 1 होगा। f'1 क्या होगा, तो पहले तो f' निकालोगे, f' क्या होगा nx n-1। अब यहां से 1 पुट कर दोगे तो f1 आपको क्या मिलेगा, f1 आपको मिलेगा n। अब मैं कहूँ f'(x) क्या होगा, तो पहले सिंगल डेरिवेटिव मतलब इसका एक बार डेरिवेटिव तो पता हमको, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, तो n इंटू n-1 x टू द पावर n-2। अब यहाँ पर f'1 है, अब यहाँ पर x इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, तो f'(1) आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको n इंटू n-1। यानी अगर देखा जाए तो क्या लिखा है, देखिए f1 आपको 1 लिखा है, फिर लिखा है n अपॉन फैक्टोरियल 1, फिर लिखा है n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर लिखा है n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3। और इस तरह से आप कहाँ तक जा रहे हैं, अप टू n टर्म्स तक जा रहे हैं, अप टू n टर्म। अगर आपको बायनॉमियल थ्योरम आपने पढ़ा है, अगर आपने बायनॉमियल थ्योरम पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि किसका एक्सपेंशन होता है, ये होता है 1 माइनस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन। बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर x भी रहेगा, x स्क्वायर x क्यूब, जो यहाँ पर नहीं दिया है। ठीक है, तो अगर 1 माइनस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन देखें तो इसका एक्सपेंशन होता है 1 माइनस nx अपॉन फैक्टर 1 लिखना चाहे तो फैक्टर 1 लिख दें, बस फैक्टर 1 की वैल्यू 1 होती है। अगला टर्म होता है n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से चलता है, लेकिन हाँ तो x है नहीं।
अगर यहाँ पर x नहीं है, इसका मतलब यहाँ x की वैल्यू क्या पुट की गई है, एक चीज लाने के लिए। इससे इस तरह से चलेगा एंड सो ऑन। यहाँ से ये चीज आपको कब मिलेगी, अब आप x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। और अगर मैं यहाँ x इक्वल टू 1 पुट कर दूं, इसमें अगर मैं x इक्वल टू 1 पुट कर दूं तो 1 माइनस 1 टू दी पावर n यानी 0 टू दी पावर n यानी क्या होगा, हमारा आंसर 0 होगा। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि इस चीज का एक्सपेंशन होता है, इसकी वैल्यू क्या होती, तो आप इजीली आंसर बता सकते थे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा ये AIEEE 2002 में पूछा गया था। ठीक है, तो AIEEE 2002 में देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए इसमें दिया है इफ y इक्वल टू आपको दिया y इक्वल टू x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर n, ये y की वैल्यू है। तो आपको बताना था, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन जो है आपके वो है एन स्क्वायर वाई, ये पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है माइनस एन स्क्वायर वाई। ठीक है, सी ऑप्शन है वाई और सी ऑप्शन वाई है और डी ऑप्शन माइनस वाई है। तो इस तरह के आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो सिंपल अप्रोच है जो हमने मतलब जिस तरह के क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किए थे है ना, स्टार्टिंग वाले, सेम वही अप्रोच है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे इसका। ठीक है, फिर देखेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या कर सकते हैं इस चीज को लाने के लिए। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करें तो क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, इसको आप टी मान लीजिए, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एन एक्स। ठीक है, इस पूरे को टी मान लिया, n माइनस 1। जिसको टी मानेंगे उसका भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा उसको भी। तो x का क्या होगा, x का 1 होगा, इसका होगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव। अच्छा, साथ साथ क्या करना पड़ेगा, अब ये भी क्या है, इसको भी, हाँ इसका डेरिवेटिव तो पता नहीं है, इसको भी हमें टी मानना पड़ेगा, तो इसका भी डायरेक्ट साइड में लिखना पड़ेगा। तो x का 1 का 0, x का 2x होता है। इससे क्या होगा, आप 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, एन एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर n माइनस 1। यहाँ मिल जाएगा आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आपस में मल्टीप्लाई करके आप वापस यहाँ n कर सकते हैं। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको आप चाहे तो यहाँ भेज सकते हैं। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, मिला आपको कितना, देखो ये जब वापस इससे मल्टीप्लाई होगा तो पावर फिर से n हो जाएगी, और यहाँ पता है दिस इक्वल टू, तो y के इक्वल है, तो यहाँ a एन वाई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मिल गया दिस इज इक्वल टू एन वाई। अब लाना क्या है हमको, तो हमको लाना है ए वाला फॉर्म, यानी इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करके देखते हैं। तो अगर हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करें तो हमको मिलेगा फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन डी वाई अपॉन डी एक्स। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ठीक है, इसको टी मानोगे तो रूट एक्स का होता है या रूट टी का होगा 1 अपॉन 2 रूट टी, और जिसको अपन टी माना उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। 2 से 2 चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या मिलेगा, n
dy अपॉन dx, क्योंकि इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, हमने डिफरेंशिएट बोथ साइड किया है तो एन dy अपॉन dx। ठीक है, तो कुछ ऐसा मिलेगा आपको। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हमें लाना क्या है, इसके साथ हमें इनटू में चाहिए अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर है क्या अंडर रूट 1 प्लस एक्स, चाहिए क्या है, इसमें अंडर रूट नहीं है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, पूरे इसको एलसीएम ले लेते हैं, जो अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो सेम वही चीज़ बन जाएगी हमें चाहिए है, तो बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, सो डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है इसको एलसीएम लिया है तो इस चीज़ से मल्टीप्लाई होगी, क्रॉस में उसके पास चला जाएगा ये, तो मिलेगा आपको यहाँ से x डी बाई अपॉन डी एक्स, यही चीज़ हमको चाहिए भी है, और साथ में मिलेगा आपको n अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, जबकि हमें ऐसा कोई ऑप्शन दे नहीं रखा है। तो अगर यहाँ से हम देखें, अगर इसको एक मिनट के लिए इक्वेशन 1 बोल दूँ मैं, तो हमसे हमें दिख रहा है इसकी जगह मैं n बाई पुट कर सकता हूँ, ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ यहाँ से n बाई, इक्वेशन 1 से, तो यहाँ n बाई पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा n इंटू एन वाई, यानी हमारा आंसर हो जाएगा n स्क्वायर वाई, ये हमारा आंसर है जो हमें ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतने डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा डिफरेंशिएशन खत्म है। अब नेक्स्ट जो हमारा मतलब जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अगर देखा जाए तो जितने भी हमारे कॉम्पिटिशन के आप कोई भी एग्जाम दोगे उसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव।